तो ये हमारे पास जो पैनल दिया हुआ है, ये क्या का पैनल है? ACDB का। क्योंकि इसमें आर फेस, वाई फेस, वी फेस, यहाँ पर लाइट से देख सकते हैं, लैंप से, वोल्ट मीटर, एम मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखें, जो सप्लाई आता है वो कहाँ से आता है? यहाँ से आएगा, इसमें आएगा सप्लाई, है ना। इसको बोलते हैं चेंज ओवर स्विच बोलते हैं। यहाँ पर हम दो सोर्स से AC सप्लाई से सप्लाई ले रहे हैं, AC सोर्स से। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। और ये क्या है? बंद की स्थिति, ऑफ की स्थिति है। तो हमको यदि सोर्स 1 से लेना है तो अब हम इसको इस तरफ घुमा देंगे, सोर्स 2 से लेना है तब हम इसको इस तरफ घुमा देंगे। ओके। अब इसमें क्या अंदर में देखो, ये वाला चेंज ओवर स्विच दिया गया है ना। यहाँ पर रेटिंग लिखा हुआ है, करंट का रेटिंग 200 एम्पियर है, 415 वोल्ट ये वोल्टेज में काम करता है, ये जो स्विच है। तो हम लोग जो इसे मान लीजिए जो सोर्स लेना है, पहला सोर्स हो सकता है जो 415 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सबस्टेशन ट्रांसफार्मर, उसमें से एक कनेक्ट किए हैं, एक हम बाहर से ले सकते हैं, है ना। इस AC का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं जो भी सबस्टेशन में। और दूसरा हम लोग इसको DC में कन्वर्ट करके DC पे डिस्चार्ज करते हैं और पैनल को भी सप्लाई देते हैं, वो DC-DB का में जाता है, वो दूसरा सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर दो सोर्स दिया है, पहला और दूसरा सोर्स, और इधर से एक निकल रहा है ना। तो यहाँ से हम चेंज ओवर करते हैं कि कौन से सोर्स से हमको पावर चाहिए। और इसके बाद आ जाओ इस वाले में। फिर इस वाले में क्या है? ये AC चलो, तो ये हमारा बस बार है, ये है RYB और ये न्यूट्रल के लिए है ना। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, जो सेकेंड जो चेंज ओवर स्विच के बाद जो निकल रहा है RY और B, है ना। यहाँ पर पूरा ये बस दिया हुआ है ना, सिंगल बस है, ये कॉपर का बना हुआ है, ये जो प्लेट्स है वो, है ना, ये बस बार है। इसमें यहाँ पर ये CT दिया हुआ है, CT से हम लोग क्या नापते हैं? यहाँ से करंट नापते हैं, जो कि यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहले वो आएगा इस स्विच में, जो करंट है वो, है ना। तो यहाँ पर क्या है? RYB के लिए हम लोग स्विच करेंगे कि जैसे इसमें ऑफ स्थिति में, इसमें जैसे अगर R गिनना है तो हम लोग इसको स्विच को R में रख देंगे, है ना। वैसे ही हमको B का वैल्यू चाहिए, B का करंट IB चाहिए, IR चाहिए, या फिर IY चाहिए। वैसे ही हम लोग इसमें करंट शो करेगा ये, है ना, एनालॉग मीटर है। वैसे ही वोल्टेज के लिए क्या है यहाँ पर दिया हुआ है? वोल्ट मीटर दिया हुआ है ना। तो इसमें पैरेलल में आता है, इसमें भी सबसे पहले किस में आता है? स्विच में आता है। तो इसमें हम लोग को कौन से लाइन टू लाइन वोल्टेज जैसे देख रहे हैं, तो RY चाहिए कि आपको DR चाहिए कि आपको YB चाहिए, उसमें हम लोग इसको स्विच कर देंगे। फिर यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज शो करता है, ना कि लाइन टू न्यूट्रल, लगा ना। चल, तो यहाँ पर जो आ रहा है ये है RYB का लैंप आ रहा है, ये तो सीरीज में जुड़ रहेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कनेक्शन ले रहे हैं CT से, है ना। ये CT का जो कनेक्शन है वो किस में? एमीटर में आएगा, एमीटर के स्विच में आएगा, ये जो इस स्विच में है, और इससे फिर एमीटर में जाएगा। वैसे जो PT के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो वोल्ट मीटर लगा है उसके लिए हम लोग यहाँ से और यहाँ से हम लोग जो कनेक्शन है उसको निकाल के कॉन्टैक्टर्स में ला रहे हैं, कॉन्टैक्टर्स के थ्रू हम लोग इसमें लेके जा रहे हैं, वोल्ट मीटर में लेके जा रहे हैं। ओके। तो इस टाइप से वोल्ट मीटर शो करता है हमको। तो ये तो इसका वोल्टेज और करंट मापने का है। बाकी ये जो है, लॉक कर दिया उसको, इसको लॉक कर दिया ना, नीचे दिखा दें। इसमें देखो, इसमें से हम लोग को सिंगल फेस यदि निकालना है ना। इसमें तो 3 फेज आ रहा है, लेकिन हमको सिंगल फेस की जरूरत पड़ सकता है, R फेस का, Y फेस का, या फिर B फेस का, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा? R और न्यूट्रल को मिला के R फेस निकालना पड़ेगा। वैसे Y और N निकाल के Y फेस निकाल सकते हैं, वैसे B और N करके B फेस निकाल सकते हैं। तो उसको सबसे पहले किस में लाएंगे? इसमें लाएंगे, DP स्विच में, है ना। तो इस स्विच में आएगा, ये प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है ना। लॉक कर दिया उसको। फ्यूज इसको बिना लगा क्यों लॉक कर दिया यार? तो फ्यूज तो लगा ही नहीं है यहाँ पर। अरे बस हाँ, फ्यूज का उस साइड से हम लोग क्या ले रहे हैं? 3 फेज निकाल रहे हैं। ये बस बार में ये 3 फेज जुड़ा है, RYB और M करके, है ना। तो यदि हम लोग को 3 फेज चाहिए तो इस साइड से निकलेगा। ये स्विच को ऑन ऑफ करने का है, यहाँ से जाएगा। ये क्या है? HRC फ्यूज़ है ना। इसमें से जाके यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? 3 फेज 4 वायर टर्मिनल से हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से 3 सोर्स निकालते हैं, है ना, RYB, है ना। वैसे 1 2 3 4 4 पैनल है, इसमें से हम RYB कनेक्शन निकाल सकते हैं। ओके। लेकिन यदि हमको सिंगल फेस चाहिए तो उसके लिए इस साइड से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे Y फेस से निकालना है अगर सिंगल फेस, तो हमको क्या चाहिए? Y चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। तो एक Y और एक न्यूट्रल लिया है, यहाँ से वायर ये डायरेक्ट गया है, इसमें DP स्विच में गया है ना। तो यहाँ पर क्या है? Y और ये N जुड़ा हुआ है, इसके थ्रू ये जा रहा है ऐसे करके, फिर इससे निकल के फ्यूज़ में जा रहा है ये, और ये फ्यूज़ में 32 एम्पियर वाले 660 वोल्ट का इसका रेटिंग है ना। इसका सेकेंडरी अभी टर्मिनल इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया है ना। तो इस फ्यूज़ से हम लोग निकाल के सिंगल फेस लेते हैं। ये केवल Y फेस ले सकते हैं यहाँ से। वैसे ये यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्या है?
इसमें ग्रीन जोड़ दिया है, लेकिन नीचे में क्या ब्लू, सॉरी ये ब्लू वाला है, यहाँ ग्रीन जोड़ दिया ब्लू, गया है। हाँ हाँ वही ये बी mistake फेस है। के लिए, वैसे ये रेड फेस के आर फेस के लिए, और ये फिर है वाई फेस के लिए। सिंगल फेस सप्लाई हम लोग यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं, और थ्री फेस सप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। और ये केवल हमारा क्या है, सोर्स है, यहाँ से 2 सोर्स से यहाँ से डालते हैं, फिर यहाँ से सिंगल सप्लाई लो और यहाँ से थ्री फेस सप्लाई लो, है ना। और थ्री फेस सप्लाई में क्या है आपका, केवल कौन सा फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ लगा है ना। लेकिन इसमें डीपी स्विच भी लगा है और आपका फ्यूज़ भी लगा है फ्यूज़ भी सिंगल लगा फेस में। तो इसमें टोटल कितना सिंगल फेस मिल सकते हैं, तो 4 दूनी 8 सिंगल फेस यहाँ से निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पास कितना थ्री फेस मिल सकते हैं, यहाँ से 4। ओके, ये तो सोर्स हो गया है ना, डबल सोर्स। हाँ ये डबल सोर्स है, ये चेंज ओवर स्विच है। वैसे ये भी स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, आपको सप्लाई यहीं से काट सकते हो, है ना। थ्री फेस सप्लाई यहाँ से काट सकते हो, और जो सिंगल फेस सप्लाई है उसको इसके थ्रू काट सकते हो। ठीक।